दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है, आखिर बिना तार के मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है। दोस्तों आपने कभी न कभी अपने मोबाइल पर या फिर किसी डिवाइस पर इंटरनेट ज़रूर चलाया होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ये बनता कहाँ पर है, किस तरीके से हमारे मोबाइल तक पहुँचता है। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जाननी होती है, देखनी होती है, तो YouTube पर या फिर गूगल पर एक क्लिक पर हम वो देख पाते हैं। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। चाहे वो फिर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हो और चाहे कुछ भी करना हो, आज के डेट में मतलब इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसी चीज़ के बारे में दोस्तों हम विस्तार से बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आजकल हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही, जब से उठते हैं तब से मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। कहीं गूगल पर कुछ सर्च कर लिया, कहीं इंस्टाग्राम पर कुछ देख लिया, कहीं यूट्यूब पर कुछ सर्च कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। मतलब कि कुल मिलाकर हम लोग खाली टाइम जब होता है तो मोबाइल पर, इंटरनेट पर घुसे ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर आपका इंटरनेट जो है तो आपके मोबाइल से कट जाए, या फिर अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो आपका इंटरनेट कट जाए किसी कारणवश, तो फिर उसके बाद क्या होगा। और अगर आपका इंटरनेट कट हो जाता है तो फिर ना तो यूट्यूब चलेगा, ना फिर गूगल चलेगा, ना आपका इंस्टाग्राम चलेगा, और ना फिर आप किसी व्हाट्सएप पर मैसेज एक दूसरे को भेज पाएंगे। लेकिन इंटरनेट जो है तो वो है क्या, और आज के डेट में जो है तो धीरे धीरे से इंटरनेट में इतना ज़्यादा बदलाव आया कैसे है कि कोई भी आदमी जो है तो बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के रह ही नहीं पाता है। किसकी बदौलत? इंटरनेट की बदौलत। पहले इंटरनेट कैसे चलता था, आज इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जब हमारे मोबाइल में कोई वायर नहीं लगी होती है फिर भी हम लोग इंटरनेट कैसे चला लेते हैं। आखिरकार बिना वायर के इंटरनेट जो है तो मोबाइल पर कैसे चल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज इंटरनेट की कहानी बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी बात ये समझिए, इंटरनेट की कोई एक फैक्ट्री नहीं है, ना ही इसका कोई अकेले मालिक है। ये इंटरनेट जो है दोस्तों तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट रहता है। मतलब कि कहने का ये है हमारे कि इंटरनेट असल में दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, सर्वर्स, डाटा सेंटर्स और हज़ारों अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसे आप आसान भाषा में कई सारे नेटवर्क्स का एक सिंगल नेटवर्क कह सकते हैं, जिसे हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। तो फिर सवाल आपके मन में ये चल रहा होगा कि फिर गूगल और यूट्यूब वगैरह जो है वो कैसे चल जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, आपके पास उसका मोबाइल नंबर है, आप नंबर डालते हैं, मैसेज भेज देते हैं डायरेक्ट। और इंटरनेट पर दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, बस यहाँ सामने कोई व्यक्ति की जगह कोई कंप्यूटर या फिर कोई सर्वर हो सकता है। वहीं पर दोस्तों जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो गूगल के जो डाटा सेंटर्स होते हैं उससे आप जो डाटा मांग रहे हैं उस डाटा को उससे उठाता है, मतलब कि मांगता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप गूगल से कुछ सर्च करते हैं जैसे, तो एक दूसरे से, चूँकि इंटरनेट जो है तो एक दूसरे के सर्वर से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट रहता है। तो अगर आप कुछ मांगते हैं, जैसे गूगल पर आपने कुछ सर्च किया, तो गूगल पर जो डाटा है वो डाटा आप उससे मांग रहे हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए, मतलब कि सर्वर्स के ज़रिए एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे आप डाटा मांगे और आपको डाटा जो है तो गूगल प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि उसके पास डाटा सेंटर्स हैं और बहुत सारा डाटा जो है हर चीज़ का वो स्टोर करके रखा हुआ होता है बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में। तो वो डाटा आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो आपका ब्लूटूथ जो है तो 100 मीटर्स के दायरे पर अगर आप रहेंगे या फिर 50 मीटर के दायरे पर आप रहेंगे तो आपका कनेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर उससे दूर जाते हैं तो आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार जो होता है तो बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं ताकि जो आपके एरिया में नेटवर्क वगैरह है वो सही सलामत काम करे। अगर इसके बाहर, अगर उस नेटवर्क के आप रेंज के बाहर जाएंगे तो हो सकता है आपका जो टावर है वो आपके मोबाइल में शो ना करे, जो मतलब कि सिग्नल होता है वो वीक दिखाने लगता है।
तो वही ऐसा ही होता है दोस्तों, एक दूसरे से टावर जुड़े हुए होते हैं और पूरे मतलब कि पृथ्वी पर ये जो जाल है इंटरनेट का, अब मान लीजिए जहाँ पर समुद्र है उसके बाद दूसरा कोई देश है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी मोटी केबल बिछाई जाती हैं ताकि यहाँ इस पार से उस पार मतलब कि डाटा जो है तो ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है ट्रांसफ़र करने का। एक और व्यवस्था है दोस्तों जो मतलब कि अंतरिक्ष से डाटा को आपके मोबाइल में भेजा जाएगा, स्टारलिंक नाम से, एलन मस्क की कंपनी है कोई, तो उसमें से तो उसका यूज जो है दोस्तों तो ऐसे जगहों पर ज़्यादा होगा, ज़्यादातर होगा, उसका फ़ायदा होगा जहाँ पर मतलब कि पानी है, जहाँ पर टावर्स वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं, या फिर ऐसा इलाका जहाँ पर टावर वगैरह नहीं लगाया जा सकता है, तो उस जगह पर वो स्टारलिंक जो है तो डायरेक्ट कनेक्ट करके वो सब यूज कर सकते हैं। पर जहाँ पर मतलब की व्यवस्था है वहाँ पर वो शायद यूज ना हो अभी, और हो भी रहा है दोस्तों तो वो बहुत 1% मतलब कि 1% हो रहा है 100% में से। तो सबसे पहले आपका फ़ोन जो है तो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अगर आप मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मोबाइल आसपास के मोबाइल टावर से रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए जुड़ा हुआ रहता है। अगर वाईफाई इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मोबाइल जो है तो वाईफाई राउटर से रेडियो वेव्स के ज़रिए जुड़ा रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि बिना वायर्स के इंटरनेट चलता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, पूरी जर्नी जो है इंटरनेट की वो बिना वायर के संभव ही नहीं है। वायर तो बिछाना पड़ेगा, हाँ, आपके मोबाइल से डायरेक्ट वायर ना कनेक्ट हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिना वायर के वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि आपके मोबाइल से और जो टावर होते हैं वो आखिरी कनेक्शन होता है जो वायरलेस होता है, ताकि वायर का झंझट वगैरह ना हो, और वो नज़दीक रहता है तो वो वायरलेस होता है। बाकी अगर जो देखा जाए तो इंटरनेट बिना वायर के चल ही नहीं सकता है। तो ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि बिना वायर के जो इंटरनेट होता है वो नहीं चल सकता है। एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करने के लिए भी वायर की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर इंटरनेट जो है तो हमारा चलता है। अब ये लास्ट पॉइंट होता है दोस्तों, जो टावर से मोबाइल फ़ोन की दूरी, या फिर अपने घर पर वाईफाई वगैरह सेट किए हुए हैं, एयर फाइबर वगैरह, तो वो जो है तो वो लास्ट ऑप्शन रहता है टावर से और आपके मोबाइल फ़ोन तक, या फिर आप किसी डिवाइस का यूज करते हैं तो उस तक। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल से टावर तक सिग्नल हवा में जाता है, लेकिन टावर के बाद डाटा अक्सर फाइबर ऑप्टिकल केबल और दूसरे हाई कैपेसिटी लिंक्स से आगे जाता है। यानी इंटरनेट आपके हाथ में वायरलेस होता है, लेकिन इसके पीछे जो है तो बहुत बड़ा वायर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है तो लगा रहता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलने के लिए google.com लिखा। आपका मोबाइल सबसे पहले नेटवर्क से गूगल की सर्विस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। यहाँ पर DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम काम करता है, या फिर समुद्र पर नीचे जो बिछी रहती हैं सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल केबल, उनके ज़रिए जो है ट्रैफिक जा सकता है, और फिर जहाँ से वो डाटा होगा उसको उसके ज़रिए फिर आप तक पहुँचा दिया जाता है। फिर गूगल सर्वर जो है तो आपके रिक्वेस्ट का जवाब देता है। लेकिन यह प्रक्रिया दोस्तों इतनी तेज़ी से होती है कि आपको समझ नहीं आएगा, मतलब कि 1 सेकंड भी नहीं लगता है कि अगर आप गूगल पर जाकर google.com या फिर कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो वो तुरंत जो है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको खोल कर दे देता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर कोई नज़दीक में सिस्टम है तो वो नज़दीक से डाटा आपको पहुंचा देगा, अगर नज़दीक नहीं है तो वो दूसरे देश से आपको डाटा दे देगा। और ये जो है सब केबल के माध्यम से होता है। आपके टावर्स जो आपके एरिया में जो टावर्स लगे रहते हैं उनसे तो वायरलेस आपका मोबाइल कनेक्ट रहता है, लेकिन उसके बाद से जो प्रोसेस रहती है वो सब तारों से ही होकर गुजरती है। अब दोस्तों वहीं पर आप YouTube की वीडियो को समझिए। YouTube पर आप किसी वीडियो को सर्च करते हैं या फिर वीडियो को प्ले करते हैं। YouTube की वीडियो को खोला आपने, किसी वीडियो को प्ले बटन दबाया आपने, आपके मोबाइल ने YouTube के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो वीडियो का डाटा मांगा और उसको जो है तो धीरे धीरे आपके मोबाइल तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों वीडियो का जो पूरा डाटा है वो एक साथ आपके मोबाइल में नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके आता है। आपका फ़ोन उन हिस्सों को
रिसीव करता है, उन्हें डिकोड करता है और स्क्रीन पर वीडियो दिखाता रहता है। वहीं पर डिकोड जो कर रहा होता है और आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो अगर डाटा की स्पीड कम हो जाए आपके, तो वीडियो जो है तो बुफरिंग करने लगता है, मतलब कि रुक जाता है और वहीं पर वो घूमने लगता है, रुक जाता है कुल मिलाकर। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में और चल रहा होगा, चलिए ये काम कैसे करता है, ये तो समझ में आ रहा है कुछ आपके आ रहा होगा, लेकिन ये जरूर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिर ये जो हम लोग मतलब कि रिचार्ज करवाते हैं, इसका क्या पंगा है। रिचार्ज करवाते हैं तब काम करता है, रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो काम नहीं करता है। तो ये जो दोस्तों टेलीकॉम कंपनी अपना जो इतना ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए लगाए रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों जो समुद्र पर बड़े बड़े तार बिछाए हैं, तो जियो ने बिछाए हैं और एयरटेल ने बिछाए हैं, तो ये जो इतना पैसा लगाए हैं उसमें खर्च होता है पैसा इनको बनाने में, इनको सुधारने में, है ना। आप तक सुविधा पहुंचाते हैं तो उनमें जो खर्च वगैरह लगा रहता है, तो वो कहाँ से वसूल करेंगे, आप लोगों से ही वसूल करेंगे, क्योंकि लुफ्त तो आप भी उठा रहे हैं ना कहीं, तो मतलब कि लुफ्त उठा रहे हैं कुल मिलाकर, बात यही है। तो उस हिसाब से फिर वो चार्ज करते हैं टेलीकॉम कंपनियाँ। तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों, जिससे आप इंटरनेट जिस तरह से चला रहे हैं वो आपको लगता होगा कि आप कहीं से भी जानकारी ले लेते हैं, यहाँ से उड़कर आ जाती है जानकारी। तो ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकड़जाल टाइप का बना हुआ है ये इंटरनेट। हाँ, ये ज़रूर है दोस्तों कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मतलब कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था जो अपने देश की है वो चरमरा सकती है। मतलब अपने देश की छोड़ो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है आज के समय में 21वीं सदी में वो डगमगा सकती है। अब दोस्तों इस नेटवर्क की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों जब ये इंटरनेट नहीं था, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं था, 1960 के दौर में इसकी धीरे धीरे जोड़ने की क्षमता बढ़ती गई और 1980 में, यानी कि दोस्तों इंटरनेट जो है तो अचानक एक दिन पैदा नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों 10 को अलग अलग टेक्नोलॉजीज और नेटवर्क्स के जुड़ने से ये इंटरनेट बना है। अब सोचिए दोस्तों कि अगर पूरी दुनिया से इंटरनेट एकाएक बंद हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा असर होगा। व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन कम्युनिकेशंस जो हैं सर्विस, वो काम करना बंद कर देंगी, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हो सकते हैं उससे। क्योंकि आज के डेट में जो है तो कुछ भी काम करवाना हो, कुछ देखना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी को कॉल करना हो, वीडियो कॉल हो गया, मैसेज करना हो, ईमेल करना हो, कुछ भी करना हो दोस्तों, बिना इंटरनेट के, बिना कनेक्टिविटी के आप एक दूसरे तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं सकते हैं। और अगर ये सब बंद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे। तो इंटरनेट आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया इंटरनेट के बारे में। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।